एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, उसके अलावा सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम्स की। तो एक्चुअल में सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? सेंट्रोसोम्स स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में मिलने वाली एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार लाइक बॉडी होती है एंड इसी का पार्ट होता है सेंट्रियोल, यानी हर सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स से मिलके बना होता है एंड ये जो पेयर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होता है। क्लियर? ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखें अगर आप, तो इस डायग्राम में हमने एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है या स्ट्रक्चर शो किया है जिसमें न्यूक्लियस के पास आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं। एक्चुअल में ये यहाँ पर एक व्यू इसका दिखाया जिसमें दो सेंट्रियोल्स को शो किया गया है, जबकि अगर हम सेल को देखते हैं या वॉच करते हैं तो उसमें आपको एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर ये दो सेंट्रियोल्स इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। क्लियर? सो लेट्स वी सी कि हम सेंट्रोसोम को कहाँ पर देखते हैं, क्या इनके पार्ट होते हैं और किस तरह से इनका फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों के सेंट्रोसोम को डिस्कवर किसने किया था। तो सेंट्रोसोम को बेंडेन ने डिस्कवर किया और उनको ये नाम दिया बोवेरी ने। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, साथ में ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होने वाली स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में नहीं मिलता है, इसके साथ मैच्योर मैमलियन आरबीसीज में भी नहीं मिलता है। आरबीसीज में इसका कोई फंक्शन नहीं है इसलिए वहां पर नहीं मिलता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं या दो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दो ग्रेन्यूल्स से मिलके बना होता है एक सेंट्रोसोम जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह से अरेंजमेंट है उनका और ये दो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हर सेंट्रियोल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि अंदर से हॉलो है एंड ये किससे मिलके बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं जो कि उसकी पेरिफेरी पर अटैच्ड होते हैं। 9 होते हैं नंबर में और ट्रिपलेट होते हैं, यानी तीन तीन के पेयर्स बनाते हैं और वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स एक पेरिफेरी पर यानी कि सर्किल के आप कहें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वहां पर ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। 9 होते हैं नंबर में। तो आप इनको इजीली यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए ये डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसकी पेरिफेरी है, यहाँ पर आप देखें तो तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं। ये हर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट में अरेंज्ड है और पेरिफेरी पर अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये एक स्पेशल कार्टव्हील टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से कार्टव्हील की तरह की स्ट्रक्चर हो गई और यहाँ पर ये अरेंज हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है एंड ये जो 9 ट्रिपलेट्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनसे बेसल बॉडीज बनती हैं जो सीलिया एंड फ्लैजिला का ओरिजिन होता है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा जूनियर क्लासेस में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपने जब पढ़े होंगे तो पैरामीशियम वहां पर देखा होगा और पैरामीशियम की पूरी जो बॉडी होती है इसमें इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये हेयर्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं वो जो पार्ट होता है वो बेसल बॉडीज कहलाता है। तो इस बेसल बॉडीज को बनाने वाला कौन होता है? सेंट्रियोल। इसी तरह से फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो आपने यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखा होगा। यूग्लिना में इस तरह से एक सिंगल वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। और ये जो फ्लैजिला होता है इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है? बेसल बॉडीज। तो ये बनाने का काम करता है सेंट्रियोल। साथ में स्पर्म की टेल बनाने में हेल्प करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एनिमल सेल में ये रोल प्ले करते हैं सेंट्रियोल्स, वो होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम्स
का अरेंजमेंट होता है मेटाफेज स्टेज में, जिसमें वो मिडिल प्लेट पर आ जाते हैं। और देखिए उस वक्त क्या होता है, सेल डिवीजन के समय हर सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल है इसके पास, दोनों सेंट्रियोल अपनी अपनी साइड के पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर देखें आप, इस तरह से अपनी अपनी साइड के पोल्स पर चले जाते हैं। एंड पोल्स पर जाने के बाद उनमें से ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंड एनाफेज में इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं और अपनी अपनी साइड के पोल्स पर जाकर अरेंज हो जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से होता है। एंड स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किससे होता है, सेंट्रियोल से होता है। तो सेंट्रियोल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो अपनी अपनी साइड के पोल्स पर जाकर, यानी अपोजिट पोल्स पर जाके दोनों सेंट्रियोल्स क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं, और उनसे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं उनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो इसका अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, आप शॉर्ट में इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं और समझ लीजिए कि ये बनता कैसे है। हर सेंट्रियोल अपनी अपनी साइड के पोल पर जाकर अरेंज हो जाता है, उनसे स्पिंडल फाइबर्स यानी फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं। एंड जब स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स अपनी अपनी साइड के पोल पर जाकर यानी अपोजिट पोल पर जाकर अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से ये डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए। सेंट्रियोल बेसल बॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, स्पम्स के टेल बनाने में हेल्प करते हैं, एंड जो लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल। क्लियर? या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए stay tuned. Thanks for watching.